एमपी में आज से कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी सी राहत मिली है। सरकारी ऑफिस 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों के साथ संचालित हो रहे हैं। सभी उद्योग और औद्योगिक गतिविधियों को भी छूट दे दी गई है। राशन की दुकान, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, पशु आहार की दुकानें अब खुल गई हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी दुकानों और गतिविधियों को भी शुरू कर दिया गया है। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी अभी कर सकेंगे। घरेलू सेवाओं से जुड़े लोगों को भी छूट दे दी गई है। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी और कार में ड्राइवर के साथ 3 लोग सफर कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान अभी सब बंद रहने वाले हैं। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम अभी नहीं खुलेंगे। सरकारी ऑफिस 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। अंतिम संस्कार, मृत्यु भोज में 10 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं शादी समारोह में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। हर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो चलिए अब आपको 4 महानगरों का अनलॉक प्लान बताते हैं कि सरकार का अनलॉक प्लान इन 4 महानगरों में क्या है। शुरुआत हम राजधानी भोपाल से करते हैं। यहां किराना, फल, सब्जी, डेयरी, स्टेशनरी की दुकानें खुलने वाली हैं। इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल की शॉप भी खोल दी गई है। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी की इजाजत प्रशासन ने यहां दी है। रेस्टोरेंट्स, मिठाई दुकानों को होम डिलीवरी की परमिशन यहां दी गई है। शराब दुकानें रात 11:30 बजे तक यहां पर खुली रहेंगी और रात 8 से सुबह 6 बजे तक यहां नाइट कर्फ्यू रहेगा। और शनिवार रविवार को यहां जनता कर्फ्यू रहने वाला है। जिले में हाट बाजार को अभी परमिशन नहीं दी गई है खोलने की। तो ये बात हुई राजधानी की। अब बात करते हैं आते राजधानी इंदौर की कि इंदौर में हालात क्या हैं और कैसे अब यहां पर अनलॉक किया जाएगा। तो किराना, फल, सब्जी दुकानें खोल दी गई हैं। ऑटो में और ई रिक्शा में भी यहां पर 2 लोगों को जो है अनुमति दी गई है बैठाने की। आटा चक्की, पशु आहार दुकान, कृषि से जुड़ी दुकानें खुली हैं। रियल एस्टेट, थोक किराना बाजार को परमिशन दी गई है। 2 सवारियां ऑटो वाले बिठा सकते हैं। मैकेनिक, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन को छूट दी गई है। चश्मे की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। 15 जून तक शादियों पर रोक है। यहां पर शनिवार रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। मेले और प्रदर्शन पर रोक है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद है। शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल बंद है। तो ये है इंदौर की तस्वीर कि आर्थिक राजधानी इंदौर में स्थिति क्या है, कैसे प्रशासन यहां पर अनलॉक करने जा रहा है। अब बात ग्वालियर की करते हैं। ग्वालियर में लेफ्ट राइट का पैटर्न यहां पर प्रशासन ने अपनाया बाजार खोलने के लिए। किराना, सब्जी, फल दुकानें शाम 5 बजे तक यहां खुलेंगी। दूध, डेयरी, ब्रेड, अंडा की दुकानें यहां पर शाम 5 बजे तक खोलने की प्रशासन ने अनुमति दी। और इसी के साथ में यहां सैलून, पार्लर शाम 5 बजे तक खुल सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट को शाम 5 बजे तक होम डिलीवरी की परमिशन दे दी गई है। कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को छूट दी गई है। ई रिक्शा में यहां पर चालक सहित 2 लोग सवार होकर जा सकते हैं। जिम, सार्वजनिक पार्क, स्विमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट यहां पर भी बंद रहने वाले हैं। और मॉल, सिनेमा, मनोरंजन, मेला, दूसरे आयोजन यहां पर भी बंद है। शादी में यहां पर 20 लोग शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में यहां 10 लोगों को शामिल होने की परमिशन दे दी गई है। मंदिर समेत धार्मिक स्थलों में 4 लोगों को अनुमति यहां पर दी गई है। और जैसा कि बाकी 2 जिलों में हमने देखा, शनिवार रविवार यहां पर भी जनता कर्फ्यू रहेगा। तो देखिए ग्वालियर में क्या खुलने वाला है, कहां पाबंदी अभी भी जारी रहेगी, भोपाल में स्थिति क्या है, इंदौर में अब जब अनलॉक हुआ है तो कहां पर बंद रहेगा, कहां पर पाबंदियां जारी रहेंगी, ये तमाम चीजें हमने साफ की। बहरहाल ग्वालियर में आज अनलॉक का पहला दिन था। शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी। शाम 5 बजते ही दुकानदारों ने दुकानों के शटर गिरा दिया और जिन लोगों ने दुकानें बंद नहीं की उनको पुलिस ने बंद करवाया है। पुलिस लगातार सड़कों पर घूमकर गाइडलाइंस का पालन करा रही है। तो ग्वालियर की तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। तो ग्वालियर की हम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। आज अनलॉक का पहला दिन यहां पर था। हालांकि कुछ लोग जागरूक दिखाई दिए। 5 बजे तक का यहां पर समय था, आप देख सकते हैं। कुछ लोगों ने खुद से अपनी दुकानों की शटर गिरा दी, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आते हैं। तो ऐसों के लिए पुलिस घूम रही है। सड़कों पर पुलिस ने जाकर खुद से दुकानें बंद कराई हैं और इसी के तहत आप देख सकते हैं 5 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा आपको यहां दिखाई देगा। तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है। आज अनलॉक का पहला दिन था और आज पहले दिन जो है 50% बाजार को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन तय समय सीमा थी कि 5 बजे तक ही बाजार खोल सकेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं
डीडवाना ओली के इलाके में आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें जो हैं वो बंद हो गई हैं, क्योंकि 5 बजे तक का समय था और अब 5 बजे से अधिक का समय होगा और यही कारण है कि बाज़ार को पूरी तरीके से बंद करा दिया गया है। कुछ लोगों ने अपनी मर्ज़ी से दुकान बंद की, कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाज़ार बंद नहीं कर रहे थे, उनको पुलिस को सड़कों पर निकलना पड़ा और उसके बाद समझाइश की गई। उसके बाद उन्होंने अपनी दुकानें जो है वो बंद की हैं और उसके बाद अब एक बार फिर पुलिस जो है वो सड़कों पर आ गई, क्योंकि अब नाइट कर्फ्यू जो है 10 बजे से शुरू होगा, लेकिन उसके पहले ही पुलिस जो है सड़कों पर आ चुकी है और जो लोग भी अब बेवजह गुजरेंगे उनके खिलाफ अब चालानी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ शरण सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। वहीं जबलपुर में अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच व्यापारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि जब सरकार ने शहर को अनलॉक कर दिया है तो फिर सराफा और कपड़ा व्यापारियों को क्यों रोका जा रहा है। दुकानें ना खोल पाने की वजह से व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। व्यापारियों को कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का समर्थन भी हासिल हुआ। हालांकि इस विरोध के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। कपड़ा है और जेवर ज्वेलरी है और इलेक्ट्रॉनिक, इन 3 ट्रेड को छोड़ करके बाकी पूरा शहर खोल दिया। तो इससे तो कोई कंट्रोल नहीं होगा कि जेवर वाले या कपड़े वाले जो है कोरोना फैला रहे हैं। कोई भी निर्णय हो सभी व्यापारियों के हित में हो। एक सीमित समय भले खोल दें, आप शाम को बंद कर दें। इस प्रकार से आधा सूधा ऑर्डर में कहीं ना कहीं व्यापारी को समस्या है और वो आक्रोश आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर सरकार के आंकड़े सही हैं और सरकार का दावा सही है तो परसों भी मैंने माननीय प्रभारी मंत्री के साथ ये बात रखी थी कि आप 1 हफ्ते का प्रयोग करके देखिए। 1 हफ्ते इनको व्यापार खोलने दीजिए और 1 हफ्ते बाद अगर हमें कोई तकलीफ दिखेगी तो हम इनसे फिर सहयोग लेंगे और व्यापारी इसमें सहमत हैं। लेकिन आपने एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे पूरा प्रदेश अनलॉक कर दिया मैंने, जहाँ संक्रमण दर कम हो गई, तो फिर जबलपुर का मुख्य बाजार कैसे बंद रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1.5% से नीचे आ चुका है और आज से ही प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी मुद्दे पर सीएम शिवराज ने मंत्रियों के साथ चर्चा की है। सीएम ने मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिलों में आने जाने के निर्देश दे दिए हैं और इसके अलावा सीएम ने कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दोबारा संक्रमण ना फैले, इसीलिए कोविड अनुकूल व्यवहार बेहद जरूरी है ताकि तीसरी लहर से मध्य प्रदेश बचा रहे। सीएम ने कहा कि देश की युवा शक्ति को कोविड अनुकूल व्यवहार के लिए जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ा जाए। सीएम ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से कहा कि कॉलेज के छात्रों और प्रोफेसर्स को कोविड अनुकूल व्यवहार के संबंध में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करें ताकि ये सभी लोगों को वैक्सीन और बचाव के लिए जागरूक करें। आगे सीएम ने कहा कि स्कूल कॉलेज खोलने के लिए भी मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। वो कोरोना काल में बच्चों की वैकल्पिक शिक्षा पर मंथन करके सरकार को बताए। सीएम ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए मंत्रियों को कहा कि पिछले 2-3 महीने में कोरोना के प्रकोप के कारण आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के क्रियान्वयन पर अधिक चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन सभी अधिकारी टाइमलाइन के हिसाब से समीक्षा करना शुरू कर दें। अनलॉक करते सबसे कोरोना को लॉक करना है, इसमें भी आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार अगर नहीं अपनाया अनलॉक करते समय तो फिर संकट बढ़ सकता है। और हमारी टीम का यह दृढ़ निश्चय है, मेरा आपका सबका, कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम दुनिया भी चलने दें, धीरे धीरे खोलते अनलॉक करते करते बिजनेस व्यापार भी चले और कोविड को भी कोरोना को भी हम नियंत्रित रख पाए। तो कोरोना संक्रमण के इस दौर में मरीजों के लिए डॉक्टर्स भगवान का स्वरूप हैं, लेकिन आपदा के इस वक्त में मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स अवसर तलाशने में जुट गए हैं। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश में इमरजेंसी सेवाएं बंद हो गई हैं। जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मांगे पूरे नहीं होने पर जूनियर डॉक्टर्स ने कोविड वार्ड और म्यूकर फंगस वार्ड में सेवाएं देने से इनकार कर दिया है। नहीं, सरकार को तो हमने पूरी जानकारी देते जा रहे हैं और सरकार के जो निर्देश मिलते जा रहे हैं उसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी जूनियर डॉक्टर के स्ट्राइक पे जाने से इनका एक बोझ थोड़ा सा कम हुआ है, वो टीचिंग वाला बोझ जो है वो कम हुआ है, तो ये लोग सक्षम है कार्य करने के लिए और अपना कार्य कर रहे हैं।
तो जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ये हठ धर्मिता है, ब्लैकमेलिंग है ये, क्योंकि जो मांगे थी उनमें से 4 मांगे मान ली गई हैं। उनका स्टाइपेंड जो बढ़ा दिया गया है 60,000 कर दिया गया है। बावजूद इसके जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। सारंग ने कहा कि जिस संकल्प के साथ डॉक्टर अपनी पढ़ाई करते हैं उसकी आज जरूरत है। कांग्रेस के समर्थन पर सारंग ने विपक्ष को मरीज विरोधी बताया। हमने जूनियर डॉक्टर की सभी मांगों को माना है। हम 60 से 70 हजार रुपए महीना स्टाइपेंड दे रहे हैं। उसके बाद भी हठ धर्मिता, हमने उनकी 6 में से 4 मांगे मान ली। उनने जो बोला हम हर साल 6 महीने की उनके स्टाइपेंड में हाइक देने का हमने निर्णय लिया। और उसके बाद ये मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग है। जब पीड़ित मानवता को आपकी जरूरत है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को हठधर्मिता बताने वाले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कहा है कि संकट के समय हठधर्मिता डॉक्टर्स नहीं बल्कि सरकार कर रही है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री हड़ताल को ब्लैकमेलिंग बता रहे हैं, लेकिन रास्ता बयानों से नहीं निकलेगा। सरकार परेशानी खत्म करना ही नहीं चाहती है। अगर ये ब्लैकमेलिंग की भाषा बोलकर क्या कोई भी सरकार किसी के साथ बातचीत की टेबल पर आ सकती है? ये तो एक तरह की जो है हठधर्मिता सरकार की भी है। सरकार उनके साथ एक टेबल पर आए, बातचीत करे, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जो परिस्थितियां हैं आज, उनकी जो मांगे हैं उन पर सार्वजनिक तौर पर अपना पक्ष क्यों नहीं रखती सरकार? गुड़ करती है और उसके बाद जब फेल हो जाते हैं तो कहने लगती ब्लैकमेल कर रहे हैं। 6 मांगों में से 4 मांगे मान ली हमने। मेरा कहना कि 2 महत्वपूर्ण होंगी तभी तो वो अड़े हुए ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत के आंकड़े को लेकर सियासत हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ के 1.5 लाख मौत वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कांग्रेस सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को बहुत लूटा है। बेहतर होता कि उसका कुछ हिस्सा जनता की भलाई में लगा देते, लेकिन महामारी के वक्त भी वो सिर्फ राजनीति में लगे हैं। शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। तो मैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह से अनुरोध करता हूं कि आपने इस देश में हमेशा लूटा है देश को। आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के सिरमौर रहे आप, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी भी। 287 करोड़ का घोटाला कमलनाथ जी तुमने किया था। अगर उसमें से 287 रुपए का कुछ किसी हॉस्पिटल को, किसी गरीब को दान कर देते तो मुझे लगता है कि अच्छा लगता। भोपाल में आबकारी विभाग के पास शराब की दुकानों के क्लोजिंग स्टॉक के आंकड़े नहीं हैं। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान अगर अवैध तरीके से शराब बिकी होगी तो विभाग को उसका पता लगाने में परेशानी आएगी। कोरोना कर्फ्यू के चलते 12 अप्रैल को शराब दुकानें बंद कर दी गई थी। अब 1 जून से दुकानें फिर से खोली गई हैं, लेकिन 12 अप्रैल से 1 जून के बीच अगर दुकानों से अवैध शराब बिकी तो इसका पता दुकानों के क्लोजिंग स्टॉक से चल सकता है। लेकिन आबकारी विभाग के पास क्लोजिंग स्टॉक के आंकड़े ही नहीं हैं। हालांकि आबकारी विभाग के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं कलेक्टर का कहना है कि अगर कहीं अवैध शराब बिकी है तो उसकी जांच की जाएगी। देखिए, इसकी संभावना जो है वो न के बराबर है। जो दुकानों के स्टॉक्स हैं उनकी रेगुलर अपकीपिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग होती ही है। यदि इस प्रकार का कोई विषय सामने आया भी है तो उसमें हम लोग और थॉरली उसकी जांच करा के इंश्योर करेंगे किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री की स्थिति न हो। मध्य प्रदेश में जाम पर सियासत शुरू हो गई है। रात 8 बजे के बाद भी शराब दुकान खुलने पर कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही कि शराब की दुकानें देर रात खुलने से शराबी संक्रमण फैला सकते हैं। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने शासित राज्यों की तरफ देखना चाहिए। जब आप कर्फ्यू लगा रहे हो, 8 से 11:30 के बीच का भी कर्फ्यू रहेगा, वो शराब की दुकान लेने के लिए कर्फ्यू तोड़ेगा वो। इस पे भी बंदिश उतने ही रहना चाहिए। सुबह 6 से 8 तक ही शराब बेचने की अनुमति होना चाहिए। और नहीं तो कोरोना जैसे पहले फैला फिर फैलेगा और फिर ये सब स्थितियां जो अभी निर्मित हुई पिछले 2 महीने के अंदर, वो निर्मित होने की संभावना है। इसलिए शराब की दुकानों को भी प्रोटोकॉल वही दिया जाए जो आम दुकानों को दिया जाए। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं या समर्थन से चलने वाली सरकारें हैं वहाँ इनकी नीति अलग है, और यहाँ विपक्ष में है तो भाषा कुछ और है। कांग्रेस शासित राज्य में घर घर दारू हर घर दारू ये संकल्प को सिद्ध करने में लगे हैं और यहाँ भाषा कुछ और है।
इसलिए कांग्रेस पार्टी कम से कम कोई एक नीति तो बना ले, क्योंकि अखिल भारतीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, पुरानी पार्टी अपने आप को कहती है, वरना ये खुद मान चुके हैं कि कुकरमुत्ते की तरह होगी, क्षेत्रीय पार्टी है। उज्जैन में सांसद अनिल फिरोजिया और मंत्री मोहन यादव ने ट्रैफिक थाने पहुंचकर चालान कटाया। दरअसल अनलॉक को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया और मंत्री मोहन यादव मंडी पहुंचकर व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग करने की अपील कर रहे थे। यहां से सांसद की बाइक पर मंत्री मोहन यादव भी बैठकर निकले, लेकिन दोनों ने हेलमेट नहीं लगाया था। दोनों हेलमेट लगाना भूल गए। रास्ते में एक बाइक वाले ने उनकी बाइक को टक्कर भी मार दी, जिसमें मंत्री मोहन यादव के पैर में चोट लग गई। मीडिया ने जब हेलमेट ना पहनने को लेकर सवाल किया तो दोनों ने अपनी गलती मानी और साथ ही ट्रैफिक थाने पहुंचकर नियम अनुसार 250 रुपए का चालान कटवाया, जिस पर डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने अपना चालान कटवाकर जनता के सामने एक अच्छा मैसेज दिया है। हम टू व्हीलर पे भी निकले और निकलने के बाद जब यहाँ आए तो ध्यान में आया कि हमारे सिर पे हेलमेट नहीं है, तो हमने अभी सोचा है कि यातायात थाने पे जाकर हमारा चालान कटा लेंगे, ताकि हम जिस पे बैठ के आए वो हम अपने पास है। ये शासन के नियम सबके लिए बराबर है, तो आप अपना पैसा जाके जमा कराने वाले। रायसेन में सरकारी गाड़ी में शराब पार्टी करने वाले कर्मचारी पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कार्रवाई की है। आरोपी कर्मचारी को स्वास्थ्य मंत्री ने नौकरी से हटा दिया है। तो आपको बता दें कि सरकारी गाड़ी में मंत्री के कर्मचारी का शराब पीते, शराब पार्टी करते एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई हुई। सरकारी गाड़ी जहां सरकारी बालाघाट में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। परसवाड़ा जनपद पंचायत के शैला गांव में 9 महीने बाद राशन की व्यवस्था प्रशासन ने कर दी है। आदिवासी राशन ना होने की वजह से कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे थे। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने गांव का दौरा किया और 3 महीने का राशन पहुंचाया है पंचायत भवन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसमें राशन लगभग सभी परिवारों का आ गया है। 3 माह का राशन अपन ने वितरित कराया है जी। तो जो भी उनको क्रमवार, जैसे 5 गांव लगते हैं शैला पंचायत में जी, तो 1-1, 2-2 गांव करके अपन डेली बुलवा रहे हैं, ताकि सामाजिक दूरी का पालन भी हो सके और जो जरूरतमंद है उनको राशन का वितरण भी हो सके बिना किसी नियम के उल्लंघन के।